सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी नीट के लिए बहुत पास में हैं और हम लोग का सबका प्रिपरेशन हो चुका है। तो लास्ट मिनट में हम एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में सबके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंट टाइम में जो बच्चे नीट का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट का एग्जाम अभी अपियर होंगे, वो लोग आई होप कि 2024-25 के बैच का स्टूडेंट है और उसके प्रीवियस बैचेस का स्टूडेंट है। अभी रिसेंट टाइम में 2025 में एनसीईआरटी में माइनर कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि हम लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग अपना जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें हम लोग जो जो चेंजेस हुआ है न्यू एनसीईआरटी में उसको करेक्शन कर लेंगे। डू नॉट गेट पेनिंग, हम पहले बता रहे हैं कि इसमें कोई पेनिक होने की बात नहीं है। माइनर कुछ कुछ चेंजेस है, आज हम यहाँ पे आपके लिए है कि वो चेंजेस आपको बताए, कि ताकि आपको नीट में अगर वो पॉइंट्स अगर क्वेश्चन में आते हैं तो हम लोग को न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से उसको मार्क करना है, तभी हम लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे वहां पे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सो हमने दिखाया ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। फर्स्ट जो हम लोग में चेंजेस जो हुआ है, जो देखने को मिल रहा है, वो कौन सा चैप्टर से है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ से है। तो क्या चेंजेस हुआ है, इससे जो बताया गया है, साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड बताया गया है इन यूकैरियोटिक सेल, और फ्लूइड बताया गया है किसमें, इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। बट अभी जो न्यू एनसीईआरटी में आया है, ये आया है कि साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड। किसके केस में होंगे, बोथ यूकैरियोट, बोथ है, एंड प्रोकैरियोट्स। पहले जो बताया था फ्लूइड इन प्रोकैरियोट्स, उसको करेक्ट करके ये बताया गया कि सेमी फ्लूइड होंगे बोथ इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको करेक्ट करना है बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेंगे, सेमी फ्लूइड होंगे। पहले जो बताया था फ्लूइड, उसको आपको चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो करेक्शन है वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। उसमें एक इंपॉर्टेंट है हम लोग का हायोइड बोन, जो यहाँ पे हम लोग का होगा बिलो द टंग, जो कनेक्टेड होता है, बताया गया है एनसीईआरटी में। हायोइड बोन को जो एनसीईआरटी में मार्क किया गया है, जो ओल्ड एनसीईआरटी में है, इट्स ए पार्ट ऑफ स्कल मेंशन है। आप लोग जाके देख सकते हैं, हायोइड बोन इट्स ए पार्ट ऑफ स्कल, इट्स ए यू शेप बोन लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ द पेज, लास्ट ऑफ द पैराग्राफ। तो उसको अभी न्यू एनसीईआरटी में क्या पार्ट मेंशन किया है या क्या करेक्शन किया है, हायोइड बोन इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ स्कल। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट आ सकता है एसर्शन रीजन या आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो आप लोग क्या करेंगे, हायोइड बोन इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ स्कल, ये न्यू 2025 का जो एनसीईआरटी में है उसमें करेक्टेड वर्जन में आया है। तो आपको ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगेन सेल यूनिट ऑफ लाइफ से और एक करेक्शन है। स्वानन जो साइंटिस्ट है, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो ओल्ड एनसीईआरटी में ब्रिटिश बताया गया है, बट न्यू एनसीईआरटी में उसको करेक्ट करके क्या बताया गया है, ये जर्मन है। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जो पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे उनको करेक्ट करके अब उनको क्या बताया गया है, जर्मन। अगर राइट आउट द राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट अगर हम लोग को आते हैं कि ये जर्मन है कि ब्रिटिश है, तो हम लोग को ये पता मार्क करना बहुत जरूरी है, ये जर्मन है। प्लीज आप लोग इसको करेक्ट कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है। उसका नेक्स्ट में हम लोग का एक चैप्टर से आया है, ये हम लोग का कौन सा चैप्टर से आया, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें किसके बारे में करेक्शन किया है, एड्रिनल ग्लैंड। ओल्ड एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि एड्रिनल ग्लैंड इज पार्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द कौन सा, किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट में है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन है। बट न्यू एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, प्रेजेंट सुपीरियर। सुपीरियर मतलब अगर आपका ये किडनी है उसके ऊपर में रहेंगे, ऑब्वियस है ये सुपेरियर ही होंगे, उसके ऊपर में आपका क्या रहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट करके रखेंगे। सुपेरियर हो सकता है या एबोव हिसाब से आ सकता है नीट में, तो आप लोग इसको मार्क करेंगे, इसको नहीं। और स्वानेन जो है उनको जर्मन जूलॉजिस्ट के हिसाब से आप लोग मार्क करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो मोटिवेशन हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, वो किसके ऊपर आ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओव्यूलेशन है, ओवेरी से जो ओव्यूलेशन हो रहा है, जो ओल्ड एनसीईआरटी में हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक डायग्राम जिसमें हम लोग को बताया गया कि जो ओवम एट द पेज ऑफ स्टेज ऑफ ओव्यूलेशन पीरियड में जो ओवम रिलीज होगा, ये डायरेक्ट ओवम के फॉर्म में दिया है। बट हम लोग का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उसमें लिखा है कि जो ओवम है कौन सा स्टेज में है, ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। हम लोग का कंटेंट में दिया हुआ है, बट डायग्राम में ये ओवम लिखा हुआ है। बट न्यू एनसीईआरटी में उसको चेंज करके क्या बताया गया है, न्यू एनसीईआरटी में इसको बताया गया है कि ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ओव्यूलेशन होंगे या ओवम रिलीज होंगे, कौन सा स्टेज में, सेकेंडरी oocyte। तो ये आपको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। बुक में आप लोग जहां पे भी ओवम लिखा हो उसके बगल में आप सेकेंडरी oocyte लिख के रखेंगे, क्योंकि कंटेंट में टेक्स्ट में ऑलरेडी मेंशन है ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होते हैं।
तो आपको जो न्यू एनसीईआरटी है उसके हिसाब से इसको करेक्ट करके लेना है। और नेक्स्ट हम लोग का रेस्पिरेशन इन प्लांट में, तो हम लोग को डायग्राम में और कंटेंट में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट था पहले से। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये बताया गया था कि एक मतलब एटीपी फॉर्मेशन के लिए हम लोग को कितना प्रोटॉन को पंप करना जरूरी है, इंटरवेंस स्पेस से कितना प्रोटॉन को पंप करना जरूरी है, 4 प्रोटॉन को पंप करना जरूरी है, जो एटीपी सिंथेस टॉपिक है। बट हम लोग डायग्राम में कंटेंट में सही दिया है एक एटीपी के लिए हम लोग को 4 प्रोटॉन पंप करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन होंगे। बट कंटेंट में हम लोग को 4 एटीपी दिया है, बट डायग्राम में हम लोग को सिर्फ 2 एटीपी मेंशन, मतलब 2 प्रोटॉन के बारे में मेंशन है। ये 2 प्रोटॉन पंप करने से एक एटीपी बन रहा है, डायग्राम तो देख के ऐसा लग रहा है, पर कंटेंट में 4 प्रोटॉन के बारे में मेंशन किया है। तो ये करेक्ट करके अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उन्होंने या उसमें बता सकते हैं कि उसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी 1 एटीपी के लिए 4 प्रोटॉन चाहिए, जो कि करेक्ट है, और डायग्राम में भी इसको क्या किया है, करेक्शन किया है। तो आपको ये डायग्राम करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो डायग्राम है सेकेंडरी ओसाइट के स्टेज में, उनको भी करेक्ट करना जरूरी है। और जो हमने पॉइंट बताया एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन के बारे में बताया, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, तो ये पॉइंट आप लोग करेक्ट कर ले। तो ये मेजर चेंजेस है जो आप लोग अपने बुक में करेक्ट कर लेंगे, एंड आप लोग आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरह से देंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।